बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 और इसके पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है ये पेपर के हवाले से बहुत अहम है। इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो चले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें कहा गया है दर्ज झेल मुसावातों को हल करें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है 2x जमा 5 बराबर है 7x जमा 16। यहाँ पर हमें कहा गया मुसावातों को हल करें। हल करें का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर x की कीमत मालूम करनी है। तो आप देखें यहाँ पर इस साइड पर x के ऊपर जज़र आ गया है, तो हमें x की कीमत चाहिए, तो इसके ऊपर से हमें जज़र को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जज़र को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ मुरब्बा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से 2x जमा 5 के ऊपर भी मुरब्बा आ जाएगा और 7x जमा 16 का जज़र इसके ऊपर भी हम मुरब्बा ले लेंगे। यहाँ पर देखें इस साइड पर तो जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें मुरब्बा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। मुरब्बे के अंदर दो हिस्से हैं, a जमा b का फार्मूला लगेगा। आपने ये फार्मूले पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे। a जमा b और इसका मुरब्बा अगर हम इसको ओपन करें तो ये होता है a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab। यही फार्मूला अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। a और b का मतलब है आप पहले हिस्से को a समझें और दूसरे हिस्से को b समझें। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा जमा दो फार्मूले का लगाकर ए बी का मतलब ये है कि दोनों हिस्सों को अब हमने ज़रब करना है। पहला हिस्सा हमारे पास है 2x और दूसरा है हमारे पास 5, और इसका जदर मुरब्बा कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच जाएगा 7x जमा 16। अब इनके मुरब्बे आप ओपन करें, 2 का मुरब्बा होता है 4, यानी कि 2 को 2 के साथ ज़रब करनी है, और x का मुरब्बा हो जाएगा x की ताकत 2। इसी तरह 5 का मुरब्बा ओपन करें, 5 को 5 के साथ ज़रब करें तो 25, और ये वाली तीनों रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं तो 2 2 4, और 4 को 5 के साथ ज़रब करें तो 4 5 20, और ये वाला x उसी तरह आ जाएगा। अब आप ऐसा करें, ये वाली दोनों रकमें भी बराबर की इस साइड पर ले आएँ। जमा 7x है, इधर आएगा -7x, जमा 16 है, इस साइड पर आकर -16। जब ये दोनों रकमें हम उस साइड पर ले गए तो बराबर की इस साइड पर हमारे पास 0 बच जाएगा। अब आप देखें 4x की ताकत 2 उसी तरह आ जाएगा। जो एक जैसी रकमें हैं हम उनको आपस में जमा नफ़ी कर लेंगे। दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो 20 में से 7 माइनस करें तो 13 बचेगा, और हमारे पास अलामत जमा की आएगी क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है। इसी तरह ये वाला हिस्सा और ये जो अकेले हिस्से हैं ये आपस में माइनस होंगे। 25 में से आप 16 को माइनस करें तो जमा का 9 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ हमारे पास जमा लगी हुई है। अब ये हमारे पास मुसव्वात जो है ये मयारी शक्ल में आ गई है। इस मुसव्वात को आप तजज़ी के तरीके से भी हल कर सकते हो, और आप दो दर्जी फार्मूला लगाकर भी इसको हल कर सकते हैं। तो तजज़ी के तरीके से आसान है। अगर x की ताकत 2 का अददी सर आ जाए उसको और आखिरी हिस्से को ज़रब करना पड़ता है। x की ताकत 2 का अददी सर हमारे पास है 4, और 9 के साथ ज़रब करें तो 9 4 36 हो जाएगा, और दरमियान वाला हिस्सा यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है। अब हमने दो हिस्से ढूंढने हैं जिनको हम ज़रब करें तो 36 बने और जमा करें तो 13 बने। तो यही 4 और 9 हमारे पास दो हिस्से आएंगे, क्योंकि 4 और 9 को हम जमा करें तो 13 बनता है, इसी 4 और 9 को ज़रब करें तो 36 बनता है। तो इस तजज़ी में क्या होता है, पहला हिस्सा भी हम उसी तरह लिख लेते हैं, आखिरी हिस्सा भी उसी तरह लिख लेते हैं। सिर्फ ये दरमियान वाला हिस्सा नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी जगह पर जो हम हिस्से लेंगे वही हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इन दोनों में से 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x बचेगा अंदर, और ये पूरे का पूरा 4x कॉमन है तो जब बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से 9 कॉमन है, यहाँ पर अंदर हमारे पास बचेगा x जमा 1 बराबर है 0। अब x जमा 1 इस रकम में भी है, इस रकम में भी है, तो यही x जमा 1 हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर अंदर हमारे पास बचेगा 4x जमा 9 बराबर है 0। तो ये दो हमारे पास अज्जाए ज़रबी आ गए हैं। हम ऐसा करेंगे, इस x जमा 1 को भी 0 के बराबर रख देंगे और 4x जमा 9 को भी 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हमें x की कीमत चाहिए तो जमा 1 को उस साइड पर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमें x की कीमत चाहिए, पहले आप जमा 9 को बराबर के उस साइड पर ले जाएं तो -9 हो जाएगा, और 4 उधर ज़रब हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो तकसीम हो जाएगा। ये हमारे पास x की दो कीमतें आ गई हैं। x की जब हमारे पास दो कीमतें आ जाएं तो फिर आपने इसी को हल सेट नहीं मान लेना, बल्कि वेरिफिकेशन करनी है कि क्या ये वाली जो दो कीमतें हमने मालूम की हैं क्या इस मुसव्वात को वेरीफाई भी करती हैं।
अगर हम यही कीमतें इधर पुट करें x की जगह पर तो क्या दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है? तो याद रखें जब दोनों साइडों का जवाब बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि ये हल सेट है, ये जो कीमतें हमने मालूम की हैं। अगर दोनों साइडों का जवाब इन दी हुई इस क्वेश्चन का बराबर ना आया, जिस भी हल का जवाब बराबर नहीं होगा हम उसे फिर फालतू हल कहेंगे। ये हम आगे चलकर इसको प्रूव करते हैं। आप देखें इसी एक्सरसाइज के पिछले पेज के ऊपर, पेज नंबर 12 के ऊपर हमें ये एग्जाम्पल 1 दी गई है। आप देखें एग्जाम्पल 1 को इसने सॉल्व किया। जब x की वैल्यूज़ आई हैं तो फिर उसने चेकिंग की एक हेडिंग दी है, चेक कर रहा है कि क्या ये वाला जो हमारे पास हल सेट आए हैं ये इस सवाल को वेरीफाई भी करती हैं या नहीं करती, चेक कर रहा है। तो हम भी यहाँ पर चेकिंग की एक हेडिंग दे देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो हेडिंग देंगे पड़ताल की। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ये दोनों कीमतें जो हैं हमारे दिए गए सवाल को सही साबित करती हैं, दुरुस्त साबित करती हैं। तो इसके लिए आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिख लेना है। आप लिखेंगे 2x जमा 5 बराबर है 7x जमा 16 का जज़र, और ये पहली कीमत हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1। तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -1 लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर x है, हम इधर -1 लिख लेंगे, और बराबर की इस साइड पर आएँ तो x फिर हमारे पास है तो इस जगह पर भी हम -1 लिख लेंगे। तो 2 को -1 के साथ ज़रब करवाएं तो -2 और जमा 5। यहाँ पर आप आ जाएँ 7 को आप -1 के साथ ज़रब करें तो -7 जमा का 16 बनता है। दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, 5 में से 2 निकालें तो 3 बचते हैं। इसी तरह 16 में से आप 7 को माइनस करें तो 9 आता है। तो जब आप 9 का जज़र लेते हैं तो हमारे पास 3 आता है। देखिए दोनों साइडों का जवाब आपस में बराबर आ गया, तो आप नीचे लिख देंगे जो कि दुरुस्त है। तो एक हमारे पास हल सेट जो है वो -1 होगा। इसी तरह आप बेशक यहाँ पर सामने कर लें या नीचे करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के तो वहाँ नीचे कर लें। इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखें, 2x जमा 5 बराबर है 7x जमा 16 का जज़र। अब आपने x की कीमत -1 पुट करने की बजाय ये वाली कीमत पुट करेंगे, x बराबर है -9/4। अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम x की कीमत -9/4 पुट करेंगे। तो यहाँ x है तो यहाँ पर हम -9/4 पुट करेंगे। इसी तरह बराबर के इस साइड पर आप देखें हमारे पास 7 है और x है तो x की जगह पर हम -9/4 और जमा 16 पुट करेंगे। अब आगे आपने क्या करना है, ये 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर जाता है 2 दफ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा नफ़ी 9/2 जमा 5, और यहाँ पर ये 4 और 7 आपस में नहीं कटते तो आप 9 और 7 को आपस में ज़रब कर दें, ऊपर वाले इनसे फिर आपस में ज़रब हो जाते हैं। तो 9 7 63 हो जाएंगे, माइनस ये वाला उसी तरह ही आएगा, जमा 4 बटा के नीचे ये जो 4 है उसी तरह रहेगा, जमा 16। अब जब बटा आ जाए और दरमियान में जमा हो, कोई हिंसे हो और बटा आ जाए, जमा नफ़ी लगा हुआ हो, तो फिर हम जुज़ाफ़े अक्ल लेते हैं। जुज़ाफ़े अक्ल के नीचे अगर एक ही रकम है तो वही हमारा जुज़ाफ़े अक्ल है। 2 वाला टेबल 2 पर एक दफ़ा जाएगा, 1 को इस 9 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा -9 ही रहेगा। अब देखिए 5 के नीचे बटा नहीं है तो 1 है, 1 वाला टेबल भी इसके ऊपर लेकर जाएँ 2 दफ़ा जाएगा, और 2 को 5 के साथ ज़रब करें तो 2 5 10 हो जाएगा। इसी तरह बराबर की इस साइड पर भी बटा आ गया है, तो बटा के नीचे एक ही रकम है 4, तो वही 4 हमारा जुज़ाफ़े अक्ल होगा। 4 वाला टेबल 4 पर एक दफ़ा जाता है, जितने दफ़ा पढ़ा जाए उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब किया जाता है, -63 उसी तरह आ जाएगा। अब इस 16 के नीचे बटा नहीं है तो 1 है, 1 वाला टेबल 4 के ऊपर 4 दफ़ा और 16 को 4 के साथ ज़रब करें तो 64 आता है। ये 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 10 में से 9 निकालें तो 1/2, और यहाँ पर भी 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 64 में से 63 को माइनस करें तो 1 और बटा के नीचे 4 है और ऊपर जज़र भी है। तो 1/2 बराबर है, 1 का जज़र लें तो 1 होगा और 4 का अगर आप जज़र लें तो वो 2 होता है। देखिए दोनों साइडों का जवाब बराबर है तो हम नीचे लिख लेंगे जो कि दुरुस्त है। लिहाजा हमारा जो हल सेट है वो ये जो x की हमने 2 कीमतें निकाली हैं -1 और -9/4, यही हमारे पास हल सेट होगा, क्योंकि दोनों कीमतें हमने दिए गए सवाल के अंदर पुट की हैं तो दोनों साइडों का जवाब आपस में बराबर आता था, लिहाजा हमारे पास यही हल सेट है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x जमा 3 का जज़र बराबर है 3x - 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि ये मेरे पास एक पास्ट पेपर है सरगोधा बोर्ड का 2024 का। तो आप देखें यही क्वेश्चन x जमा 3 का जज़र बराबर है 3x - 1, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो है हमारे पास आया हुआ है। यही क्वेश्चन 2024 में सरगोधा बोर्ड के पेपर में आया है, तो इस हवाले से ये क्वेश्चन बहुत अहम है। तो चलें यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमारे पास जज़र आ गया है, तो जज़र को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ मुरब्बा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से x जमा 3 का जज़र, इसके ऊपर भी हम मुरब्बा ले लेंगे, 3x - 1 का मुरब्बा इस साइड पर भी हम ले लेंगे।
यहाँ पर तो जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, x जमा 3 बच जाएगा। यहाँ पर फिर हमारे पास बराबर की इस साइड पर फार्मूला लगेगा, a नफ़ी b के मुरब्बे वाला फार्मूला आएगा और ये फार्मूला भी हमने फिर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। a माइनस b का मुरब्बा ये होता है a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 माइनस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ 2 के साथ माइनस आएगा, यहाँ पर जमा होगा। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आपने 3x को a समझना है और 1 को b समझना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे। पहला हिस्सा 3x इसका मुरब्बा जमा दूसरा हिस्सा 1 है इसका मुरब्बा। यहाँ पर माइनस है तो हम फार्मूले के 2 के साथ माइनस लगाएंगे। फिर इन दोनों हिस्सों को आपस में ज़रब करना है, 3x को और 1 को। तो x जमा 3 बराबर है, यहाँ पर इनके मुरब्बे ओपन कर लें। 3 का मुरब्बा ओपन करें 9, x का मुरब्बा ओपन करें x की ताकत 2, 1 का मुरब्बा 1 होता है और इन तीनों को आपस में ज़रब करवाएं तो 2 3 6 और 6 कम 6x साथ में उसी तरह आएगा। अब आप ऐसा करें, ये वाली जो दोनों रकमें हैं इस साइड पर ले जाएं तो बराबर की इस साइड पर हमारे पास 0 बच जाएगा। 9x की ताकत 2 जमा 1 माइनस 6x, जमा का x इधर आएगा माइनस x होगा, जमा का 3 बराबर की इस साइड पर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। हम इसको उल्टा कर भी लिख सकते हैं, ये वाली जो साइड है हम इधर भी लिख सकते हैं। 9x की ताकत 2, उसके बाद जो एक जैसी रकमें हैं उनको हम आपस में जमा नफ़ी कर लेंगे। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा होंगे। इसका अददी सर 6 है और इसका अगर अददी सर नहीं लिखा हुआ तो 1 है। 6 और 1 हमारे पास 7 हो जाएगा, साथ में x और अलामत बड़े हिस्से की। इसी तरह ये दो जो हैं खाली हिस्से हैं इनको हम आपस में जमा नफ़ी करेंगे। दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, 3 में से 1 निकालें तो 2 बचेगा और साथ में अलामत बड़े हिस्से की। और ये वाली 0 हम इस साइड पर भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है ये मयारी फॉर्म में आ गया। इसको आप तजज़ी के तरीके से भी हल कर सकते हैं, बजरिया तजज़ी, और बजरिया 2 दर्जी फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। तो 9 को 2 के साथ, ये -2 जो है इसके साथ ज़रब करें तो -18 आएगा। 9 को -2 के साथ ज़रब करें तो -18 और दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास है -7। अब आप 2 हिस्से लें जिनको ज़रब करें तो -18 बने और जमा या नफ़ी करें तो 7 बने माइनस का। तो यही हमारे पास हिस्से होंगे, एक 9 और एक 2 होगा। लेकिन अब बड़े हिस्से के साथ कौन सी अलामत लगाते हैं जो हमें दरमियान में चाहिए होती है, और 2 के साथ जो अलामत लगेगी वो सोचकर लगानी है कि क्या जमा की लगेगी या माइनस की। अगर मैं इसके साथ माइनस की अलामत लगाऊं तो ये दोनों अलामतें एक जैसी हो जाएंगी और हिस्सों को फिर जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए तो हम यहाँ पर अलामत जो है वो जमा की लगाएंगे ताकि अलामतें मुख्तलिफ हो जाएं। तो हिस्सों को हम नफ़ी करें, 9 में से 2 गए तो 7 और अलामत जो है वो हमारे पास बड़े हिस्से की आएगी। इसी तरह -9 को हम ज़रब करेंगे जमा 2 के साथ तो जमा नफ़ी नफ़ी और 9 2 कितना हो जाएगा 18। यही 2 हिस्से अब हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला हिस्सा उसी तरह लिख लेते हैं और आखिरी हिस्सा भी उसी तरह लिख लेते हैं। सिर्फ ये दरमियान वाले हिस्से को तोड़कर इन 2 हिस्सों के अंदर लिखना पड़ता है। ये सारा काम आपने रफ़ अमल में करना है। तो -7x की जगह पर हम लिख लेंगे एक -9x और जमा का 2x लिख लेंगे। दरमियान में जो हमारे पास वेरिएबल हो हम इन 2 हिस्सों के साथ वही लगाते हैं। ये इन 2 हिस्सों में लिखने के बाद हम फिर कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं, दो हिस्सों में से, पहले 2 हिस्सों में से भी और आखिरी 2 हिस्सों में से भी। तो आप देखें पहले 2 हिस्सों में से एक 9 कॉमन है और एक x कॉमन है। तो यहाँ पर अंदर हमारे पास एक x बच जाएगा क्योंकि x की ताकत 2 है, एक x बाहर चला गया और 9 भी बाहर है, सिर्फ x बच जाएगा। माइनस उसी तरह 9x यहाँ पर पूरे का पूरा कॉमन है तो पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 बाहर गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। इन दोनों अलामतों को लाजमी ज़रब करवाना है, जमा नफ़ी नफ़ी और 2 वाला टेबल 2 के ऊपर एक दफ़ा जाता है। आप देखें x नफ़ी 1 इस रकम में भी है, x नफ़ी 1 इधर भी है। तो x नफ़ी 1 को आप कॉमन ले लें, यहाँ पर पीछे बचेगा 9x और यहाँ पर हमारे पास बचेगा जमा का 2। x की कीमत हमें चाहिए तो आप इन दोनों हिस्सों को 0 के बराबर रख दें। x नफ़ी 1 को भी 0 के बराबर, 9x जमा 2 को भी 0 के बराबर रख दें। x की कीमत यहाँ पर हमारे पास नफ़ी 1 के बराबर की साइड पर आएगा तो जमा 1 हो जाएगा और जमा हम शुरू में लिखते नहीं, अगर आप लिख लें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी हमें x की कीमत चाहिए, सबसे पहले जमा 2 को इस साइड पर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा और यहाँ पर 9x हमें नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। 9 इसके साथ ज़रब हो रहा है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फिर x की 2 कीमतें आ गई हैं तो इनको हम इस दिए गए सवाल के अंदर पुट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये दोनों कीमतें दुरुस्त भी हैं या नहीं। तो आपने यहाँ पर चेकिंग की हेडिंग दे देनी है, या उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो लिखेंगे पड़ताल। पड़ताल कैसे करनी है, वही जो हमें दिया गया सवाल होता है x जमा 3 का जज़र बराबर है 3x - 1, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। x जमा 3 का जज़र बराबर है 3x - 1। पहले इसके अंदर हम ये वाली कीमत पुट करेंगे, हम लिखेंगे पुट x बराबर है 1। तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर x है, हमने 1 लिख दिया, जमा 3 उसी तरह और इसके ऊपर जज़र भी उसी तरह आ गया।
आगे हम क्या करेंगे, ये वाला 3 हम लिखा रहने देंगे, इस x की जगह पर इस x की वैल्यू लिख देंगे माइनस 1 भी उसी तरह। 3 में 1 जमा करें तो 4 और इसके ऊपर जज़र, 3 एकम 3 माइनस 1। 4 का जज़र लें तो 2 होता है और 3 में से 1 माइनस करें तब भी 2 ही होता है। दोनों साइडों का जवाब बराबर हम लिख देंगे जो कि दुरुस्त है। आप इसी के सामने बेशक ये वाला सवाल दोबारा लिख लें, x जमा 3 का जज़र बराबर है 3x माइनस 1, या ये वाला जो पड़ताल है ये आप इसके नीचे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर x की कीमत ये वाली जो आई है हमारे पास -2/9, इसको यहाँ पर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है। जहाँ पर x होगा वहाँ पर अब हम -2/9 लिखेंगे, जमा 3 उसी तरह, यहाँ पर ये वाला 3 उसी तरह, x की जगह पर हम लिखेंगे -2/9 और -1। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया, जहाँ पर बटा आ जाए और जमा नफ़ी हो तो हम जुज़ाफ़ अक्ल लेते हैं, और जुज़ाफ़ अक्ल हमारे पास ये बटा की नीचे वाली रकम होती है। 9 वाला टेबल 9 के ऊपर एक दफ़ा, 1 को आप 2 के साथ ज़रब करें तो दोबारा आपके पास -2 ही आएगा। ये वाला जमा उसी तरह, 3 के नीचे बटा नहीं है तो 1 होगा, 1 को आप 9 के साथ ज़रब करें, सॉरी 1 वाला टेबल आप 9 पर लेकर जाएँ तो 9 दफ़ा जाता है, जितने दफ़ा टेबल जाता है उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करना पड़ता है, तो 9 3 हमारे पास हो जाएगा 27, और इसके ऊपर जदर उसी तरह। ये 3 वाला टेबल इस 9 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है, यहाँ पर हमारे पास बचेगा -2/3 और -1। ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। 27 में से फिर हम 2 माइनस कर लेंगे, 25/9 और इसके ऊपर जज़र आएगा। और यहाँ पर बटा आ गया है तो बटा के नीचे वाला हिस्सा हमारे पास जुज़ाफ़ अक्ल होता है, और ये बटा की ऊपर वाली रकम उसी तरह। -1 के नीचे बटा नहीं है तो 1 होगा, 1 वाला टेबल 3 पर 3 दफ़ा, और जितने दफ़ा टेबल जाता है उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करते हैं। 3 दफ़ा टेबल गया है तो 3 को 1 के साथ ज़रब करें तो 3 ही होता है। 25 का आप जज़र लें तो 5 होता है, 9 का जज़र लें तो 3 होता है। यहाँ पर आप देखें दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो हिंसों को अब हम जमा करेंगे। तो 3 में 2 जमा करें तो 5, लेकिन अलामत जो है वो साथ में बड़े हिस्से की आएगी माइनस की, और बटा के नीचे 3 आएगा। आप देखें क्या 5/3 कभी -5/3 के बराबर हो सकता है? तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये सिर्फ 5/3 है और वो -5/3 है, यहाँ पर आप लिख देंगे, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो x की कीमतें आई थी 1 और -2, जब आपने 1 पुट किया तो दोनों साइडों का जवाब बराबर आया, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो हल सेट है वो 1 होगा। लेकिन इस -2/9 को जब आपने पुट किया उसी गिवन क्वेश्चन में, तो दोनों साइडों का जवाब बराबर नहीं आया, तो फिर आप -2/9 को कहेंगे कि ये फालतू हल है। आप लिखोगे फालतू हल -2/9। पड़ताल इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि जो x की कीमतें हमारे पास आई हैं, क्या वो दिए गए सवाल को सेटिस्फाई करती हैं, क्या वेरीफाई करती हैं। अगर वेरीफाई करती होंगी जो कीमतें, वो हमारा हल सेट होंगी, और जो कीमतें वेरीफाई नहीं करती होंगी वो उनको हम लिखेंगे फालतू हल।